गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने साइक्लोट्रॉन फार्मूला डिराइव किया था। वो ये था mv इज इक्वल टू क्यू बी आर। दिस वाज द साइक्लोट्रॉन फार्मूला। ये हमने डिराइव किया था। अब ये डिराइव कैसे किया था वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। ये डिराइव करने के लिए हमने एज्यूम किया था कि एक चार्ज पार्टिकल हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v is moving through a magnetic field in a direction perpendicular to the magnetic field। यानी वो जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इन दैट केस होता क्या है, हमने ये देखा था कि चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन। वो उसी जगह पे गोल गोल घूमता रहेगा और उसके लिए ये गोल गोल क्यों घूमता है ये भी हमने देखा था। उसके लिए हमने दो मेथड्स देखी थी। पहला तो ये कि वी कैन यूज़ राइट हैंड स्क्रू रूल और दूसरा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर किसी को स्टेटमेंट चाहिए तो मैं स्टेटमेंट ग्रुप में भेज दूंगा। जस्ट मुझे रिमाइंड कर देना ग्रुप में कि हमें वो स्टेटमेंट देखनी है, तो वो स्टेटमेंट मैं आपको भी बता दूंगा। तो ये जो डायरेक्शन हमने डिराइव की उससे पता चला कि देयर इज़ अ कंटिन्यूस फोर्स इन अ वन पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज़ नथिंग बट सेंटर ऑफ द सर्कल। और वो जो चार्ज पार्टिकल है वो गोल गोल घूमता रहता है उसी जगह पे। ये है कंसेप्ट बिहाइंड साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। अब साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में क्या है, देखो यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड है। और चार्ज जो है उसे हमें एक्सेलरेट करना है। चार्ज को एक्सेलरेट करना है ये पहले भी हमने कहीं सुना, और वो सुना है हमने वैन डी ग्राफ जनरेटर में। वैन डी ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, ऑफ कोर्स फॉर सम एक्सपेरिमेंट, सम मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर भी हमें चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है यूजिंग मेथड कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। तो ये क्या है बेसिकली, ये एक बेसिकली दो डिस्क है, दो डीज है बेसिकली। यस, उसे कहते हैं डीज। डीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो शेप है ये अल्फ़ाबेट डी जो है उसकी तरह है। और ये है क्या, यहाँ पे दो मेटल शेप है ये इस तरह से, ये डीज है इस तरह से ये। और यहाँ पे खाली जगह है और जो चार्ज पार्टिकल है वो इसमें ऐसे घूम सकता है, गोल गोल ऐसे घूमेगा। इसके अंदर ये टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश की है। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ रहेगा और ये दोनों डीज रहेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डीज। यानी अगर इसके लिए ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा, और अगर ये डायग्राम को मैं कंसिडर कर सकता हूँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड आइदर इनसाइड द बोर्ड रहेगा या फिर आउटसाइड द बोर्ड रहेगा। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो ये अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं कि इट इज़ इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे हम ये एज्यूम करेंगे कि चार्ज पार्टिकल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो मोशन है चार्ज पार्टिकल की दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड में भी इनसाइड और आउटसाइड इस तरह की डायरेक्शन रह सकती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दो मेटल डीज है यहाँ पे हम एक AC सप्लाई दे देंगे। तो AC सप्लाई का मतलब ये होता है कि कभी ये पॉजिटिव रहेगा तो ये निगेटिव, और जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सप्लाई देंगे। इट इज़ AC सप्लाई, इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस तरह से ये होता रहेगा, कंटिन्यूसली होता रहेगा। इससे क्या होने वाला है अभी हमें वो देखना है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, बीच में मैंने यहाँ पे लाके रख दिया और इस डायग्राम के हिसाब से मैंने उसे यहाँ पे बीच में लाके रख दिया। अब जब लेट अस अज्यूम कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, सो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये निगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, यानी ये पूरी जो प्लेट है, प्लेट यानी प्लेट कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, एक रीजन है ये D है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये D निगेटिव। तो सॉरी, ये D निगेटिव है, ये D पॉजिटिव है, और ये चार्ज पार्टिकल है विच इज़ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस नेगेटिव प्लेट। बट एट द सेम टाइम अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम करता हूँ कि वहाँ पे है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, इन दैट केस चार्ज पार्टिकल ऐसा स्ट्रेट ऊपर जाएगा, ठीक है। बट वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो है, और मैग्नेटिक फील्ड है, और अब देखो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है बट इट इज़ मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। सी
द मोशन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मोशन इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ऐसे ऊपर जा रहा है, बट वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो चार्ज पार्टिकल जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर जा रहा है। और लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लास्ट टाइम हमने देखा था कि व्हेन एवर अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे होता ये है कि द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि क्या उसकी रेडियस कांस्टेंट रहेगी, तो रेडियस उसकी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, उस इक्वेशन पे ज़रा ध्यान दो। यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, वेयर v इज़ द वेलोसिटी। तो क्या उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है? देखो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि रेडियस इज कांस्टेंट, बट ये जो है अब देखो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा उस पॉइंट को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा, देखो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली हो रहा है। कैसे, देखो ये जैसे ऊपर गया, ये निगेटिव था इसलिए ऊपर गया। अब ये एसी सप्लाई है तो ये अब पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव, तो वो यहाँ से वापस से इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी अब वो घूम के इधर आ जाएगा। घूम के क्यों आ रहा है? घूम के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो वो सिंपली टू एंड फ्रो मोशन करता है इस तरह से, बट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसे ये सर्कुलर मोशन भी करनी पड़ रही है। तो जैसे ही वो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने के बाद ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है और ये निगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स निगेटिव प्लेट, तो वो ऐसे इधर आएगा। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस एक्सिलरेशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे आया तो इधर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे आएगा तो अब यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर आएगा तो फिर से, यानी ये कंटिन्यूसली पोलैरिटी जो चेंज हो रही है तो उसकी वजह से इट इज़ कंटिन्यूसली गेटिंग एक्सिलरेटेड। क्योंकि एक्सिलरेशन किसकी वजह से हो रहा है उसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सिलरेशन हो रहा है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब उसकी रेडियस भी बढ़ रही है, और उसी के कारण ये चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसी मोशन करता है इस प्रकार से, और एक रेडियस के बाद वो ऐसे बाहर निकल जाता है। तो बाहर आने वाला पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। सो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब ये 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बस वो कैसा रहेगा D, ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो चार्ज पार्टिकल ऐसे अंदर जाके अंदर मोशन उसकी चालू है, और एक बार उसकी मोशन आउटर रेडियस तक आ गई तो वो ऐसे बाहर चला जाएगा। सो दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। रेडियस क्यों बढ़ रही है? रेडियस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? वेलोसिटी बढ़ रही है क्योंकि इट इज़ कंटिन्यूसली गेटिंग एक्सिलरेटेड। ये जो एसी सप्लाई है इसकी वजह से पोलैरिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और उसके कारण वो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर का निगेटिव था इसलिए ऊपर गया। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा तो तुरंत इधर आ जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कंटिन्यूसली मेंटेन हो रहा है उस चार्ज पार्टिकल के लिए, एंड इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इट विल कंटिन्यूसली गेट एक्सिलरेटेड। वो कंटिन्यूसली एक्सिलरेट होता रहेगा, एक्सिलरेट हो रहा है यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है उसके कारण उसकी रेडियस भी बढ़ रही है, और इसलिए वो जो सर्कल है, यानी इसे हम मेरे ख्याल से स्पाइरल मोशन कहते हैं, तो ये स्पाइरल मोशन इस तरह से चालू रहती है। कब तक चालू रहेगी? जब तक कि वो ऐसे बाहर ना निकल जाए। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि ये जो मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि चार्ज पार्टिकल बहुत छोटे रहते हैं, वो हमें दिखेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब वो यहाँ पे आ गया है तो अब यहाँ पे उसको पॉजिटिव से निगेटिव करो, निगेटिव से पॉजिटिव करो, ये हमें क्या पता चलेगा? तो उसके लिए हमें प्रॉपर एक एक्सप्रेशन चाहिए सो दैट वी कैन अप्लाई दैट फ्रीक्वेंसी। तो अब हम निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी इस एसी सप्लाई की होगी उस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमें चाहिए। तो यार देखो, अभी मुझे वो एक्सप्रेशन चाहिए। किसका एक्सप्रेशन चाहिए? फ्रीक्वेंसी, ये एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए वो मुझे देखना है। तो मुझे ये पता है कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो समय लगता है वो कितना लगता है, टी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
velocity. Time is equal to distance upon velocity. 2 pi r is the perimeter of the circle. So 2 pi r upon velocity. अब यहाँ पे देखो velocity के लिए मैं क्या एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, v is equal to q b r upon m. सो यहाँ पे इस v की जगह पे मैं q b r upon m लिख दूँ तो वो कैसे हो जाएगा, 2 पाई आर एम, ये हम ऊपर जाएगा क्यू बी आर, तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक डाउट आपके मन में रहेगा कि यार रेडियस तो कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे रेडियस को कैसे ला सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस हो जाता है एक्सप्रेशन, क्योंकि ये आर और ये आर कैंसिल हो जाता है. सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट टी टाइम पीरियड इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी. ये है एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ दैट सर्कुलेशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल. तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन टी यानी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन. फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन यानी बेसिकली जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए वो है, ये फार्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. तो ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है कि आपका चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर, यानी कितना चार्ज उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर है, एट द सेम टाइम उसका मास कितना है, एंड व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप परपेंडिकुलर अप्लाई करने वाले हो वो कितना है, तो उसके ऊपर ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी अप्लाइड टू द साइक्लोट्रॉन. और ये डेरिवेशन आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, डिराइव द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है एग्जैक्टली. सो देखो क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल है, इट इज़ मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इफ़ इट इज़ मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव स्ट्रेट फॉरवर्ड. जैसे कि एक यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, इट विल मूव टू द निगेटिव चार्ज. बट अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है सो देयर हैज़ टू बी अ सर्क्यूलर मोशन. क्यों, ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था. सो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्यू बी अपॉन 2 पाई एम. तो ये जो मोशन है, ये जो स्पाइरल मोशन है, इट इज़ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. अब इसके बाद जो डिस्कशन उन्होंने किया है दैट इज़ अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हो, क्योंकि आपको चाहिए कि उस पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए सो दैट इट कैन पेनिट्रेट सम मटेरियल. एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ऐसे जिसमें ये मटेरियल्स को पेनिट्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर दे शुड एंटर द न्यूक्लियस ऑफ पर्टिकुलर टारगेट एलिमेंट. तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है. तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी. अब ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये डिस्कशन में बना रहा हूँ कौन सा, 234 पेज नंबर 234 पे ये डिस्कशन उन्होंने किया है. सो हाफ एम वी स्क्वायर. अब वी के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम. सो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. तो ये एक m कैंसिल हो जाएगा और ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विच इज़ कमिंग आउट. तो ये कमिंग आउट वाला पार्टिकल जो है दैट मीन्स ये जो रेडियस हम लेंगे, ये रेडियस लेंगे हम मैक्सिमम रेडियस, यानी जो मैक्सिमम रेडियस इज डी की जो रेडियस है मैक्सिमम उसे हम लेंगे. सो इसलिए आपको दिखाई देगा यहाँ पे उन्होंने लिखा है मैक्सिमम रेडियस. कोई भी इंटरमीडिएट रेडियस हमें नहीं लेनी, ये एक्चुअल जो रेडियस है ये वाली रेडियस ये हमें लेनी है वहाँ पे. सो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन. तो ये बहुत ही छोटा डेरिवेशन है, डेरिवेशन छोटा है बट डिस्कशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि वहाँ पे स्पाइरल मोशन क्यों है. स्पाइरल मोशन 2 कारणों की वजह से है. पहला तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड हम एसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. दूसरा
गोल गोल क्यों घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो गोल गोल घूम रहा है और उसकी रेडियस भी बढ़ रही है। रेडियस क्यों बढ़ रही है, इस कारण की वजह से, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है इसलिए उसकी रेडियस भी बढ़ रही है। दैट रिजल्ट्स इन स्पाइरल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब ये है डिस्कशन, इसको मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये यहाँ पे है चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पे है, और मैंने इसको अगर निगेटिव कर दिया तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ आने के बाद इसको मैं पॉजिटिव करूँगा, इसको निगेटिव, तो यहाँ से फिर से वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया तो फिर से, यानी एक गेम है बेसिकली, यहाँ से वहाँ थ्रो करने के लिए। वो अब जाने दो, उससे नहीं बात करते हम, बट एनीवे तो ये इस तरह से मोशन उसकी चालू रहती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता रहता, बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूसली अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये मोशन जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से देयर इज एडिशनल सर्क्यूलर मोशन दैट रिजल्ट्स इन स्पाइरल मोशन। सो दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ग्रुप में आप डाउट डाल सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ हेलिकल मोशन, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं हेलिकल मोशन की। तो हेलिकल मोशन से पहले मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर जा रहा है तो चार्ज पार्टिकल जो है वो उसी प्लेन में, कौन से प्लेन में, वो प्लेन जिसको मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, उसी प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते रहता है। तो अब हेलिकल मोशन की बात करते हैं कि सपोज मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्स एक्सिस उन्होंने आपके बुक में लिया है, पेज नंबर 234 की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये बी यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, सो चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इन दैट केस चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन करते रहेगा, यहीं पे रुक जाएगा और यहाँ पे इस प्लेन में वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा। रेडियस डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, जो रेडियस का एक्सप्रेशन हमने देख लिया है। सो रेडियस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, तो इसी प्लेन में वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा, ठीक है, यहीं पे वो अटक जाएगा। इफ़ इट इज़ मूविंग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पर अब मान लो कि इट इज़ नॉट मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ मूविंग लाइक दिस। तो मुझे डायग्राम देखने दो आपकी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सो ये है आपकी डायग्राम और सिंबल्स कुछ अलग हैं। यहाँ पे ये वी लिया है उन्होंने और ये एक लिया उन्होंने VH, ठीक है, VH ऐसा कुछ तो दिखाई दे रहा है, और ये V ऐसा दिया, यानी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और ये VH यानी इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो वेलोसिटी है रादर द चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे जा रहा है इस तरह से। सो इन दिस केस इट इज़ नॉट मूविंग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ मेकिंग सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। और तो ये वेलोसिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, वन कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड अनदर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, इसमें दो कंपोनेंट हमें वेलोसिटी के मिलते हैं, तो इसकी वजह से होता ये है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसकी वजह से क्या होगा, गेस करो, इसकी वजह से होगा ये कि देयर इज़ अ सर्कुलर मोशन। किसकी वजह से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, ये ऐसी सर्कुलर मोशन रहेगी। पर क्या वो इसी जगह पे रुका रहेगा, नहीं, क्योंकि ये देयर इज़ वन मोर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से नाउ देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन। उसकी वजह से होता ये है कि ये जो आपका चार्ज पार्टिकल जो है इट परफॉर्म्स मोशन लाइक दिस, इस प्रकार से। अब ये जो सर्कुलर मोशन है ये किसकी वजह से है, इट इज़ बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एंड ये जो मोशन है it is because of horizontal component of velocity, rather the component of velocity which is parallel to the magnetic field। तो ये तो पता है, हम इसे हेलिकल शेप कहते हैं और इसे जो हम कहेंगे दैट इज़ हेलिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो ये हेलिकल मोशन क्यों है,
ये इसलिए है क्योंकि चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर मोशन रहती चार्ज पार्टिकल की, इन दैट केस वो यहीं पे रुका रहता यानी इसी प्लेन में यहीं पे वो गोल गोल घूमता रहता, सर्कुलर मोशन वो यहीं पे करता रहता था, वो आगे नहीं बढ़ सकता था, वो यहीं पे सर्कुलर मोशन करता रहता था। क्यों? बिकॉज इट इज़ मूविंग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पर अब अगर वो ऐसा जा रहा है, ठीक है, इट इज़ मेकिंग सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस द वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन परपेंडिकुलर अनदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें होता ही है, बिकॉज ऑफ दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट देयर इज अ सर्कुलर मोशन, पर देयर इज वन मोर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल आगे भी बढ़ता रहता है। सो देयर इज अ सर्कुलर मोशन एज वेल एज देयर इज अ ट्रांसलेशनल मोशन, द रिजल्ट इज हेलिकल मोशन। तो दो तरह की मोशन हमने देखी अभी, एक है स्पाइरल मोशन जो साइक्लोट्रॉन में आती है, और दूसरी ये हेलिकल मोशन। बट ऑफकोर्स कुछ स्पेसिफिक इसकी एप्लीकेशन नहीं है, साइक्लोट्रॉन की एप्लीकेशन है टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, इसकी कुछ ऐसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है, बट ये कंसेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। सो दैट्स इट। और कोई ऐसा खास ऐसा मैथमेटिकल डेरिवेशन इसमें है नहीं। अगर आपको रेडियस पूछते हैं, ये ऐसी रेडियस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस अगर आपको पूछते हैं, इन दैट केस आपको ये वेलोसिटी कंसिडर करनी है। कौन सी? द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ऐसी वेलोसिटी पूछते हैं तो आपको ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कंसिडर करना पड़ेगा। सो अगर मान लो कि ऐसा कुछ दिया, ये एंगल थीटा दिया है, सो इन दैट केस द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज v sin थीटा, और horizontal component of the velocity is v cos theta. So taking these values you can find out the radius of the circle, और that's it। और horizontal component पूछते हैं तो वो v cos theta आपको लेना पड़ेगा। होपफुली अगर कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। सो बस इसके लिए इतना ही डिस्कशन उन्होंने किया है, और आगे का जो टॉपिक है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसे अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यार नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो दिया है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट, यानी व्हेनेवर अ वायर कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। तो ये फोर्स कितना रहता है ये हमें डिराइव करना है, और इसके लिए कुछ चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, ये देखो ये डायरेक्शन बताती है, ये पॉइंट्स, ये डॉट्स ये बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ टूवर्ड्स यू, ये ऐसे बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन यहाँ पे बताई गई है उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इज़ लाइक दिस। करंट की डायरेक्शन ये ऐसी बताई है, दिस इज़ द करंट। तो करंट ऐसे जा रहा है, देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, मेरे ख्याल से V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है अक्रॉस द वायर, और उसकी वजह से देयर इज़ अ करंट थ्रू द वायर। दूसरा जो है यहाँ पे पार्ट वो ऐसा है कि देयर इज़ अनदर टर्म गिवन दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये टर्म हमने पढ़ी थी 11th में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक डेरिवेशन भी किया था। सो Vd इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंथ ऑफ द सेक्शन विच वी आर कंसिडरिंग, लेंथ ऑफ सेक्शन ऑफ वायर विच वी आर कंसिडरिंग इज L, Vd इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम एक काम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि चार्ज Q फ्लो हो रहा है इन टाइम t, चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस सेक्शन is Q in time t. So Vd drift velocity, charge is flowing through the wire in time t, ये हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं। So how much will be the current? So current is basically I is equal to Q by T, because current is rate of flow of charge, so that's why charge is equal to I into T। ये हो गया यहाँ तक का। अब T, अब ये जो T जो है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, टाइम इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो जो चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं दैट इज़ L विथ वेलोसिटी Vd। सो आई कैन राइट T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी T अपॉन Vd। सो हियर आई कैन राइट Q इज इक्वल टू I L अपॉन Vd। दिस इज योर charge flowing through the considering rather through the section which we are considering।
सो ये था एक एक्सप्रेशन क्यू के लिए। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ये इक्वेशन है 10.12, पेज नंबर है आपका 235। तो ये हमने चार्ज डिराइव कर लिया। अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स कितना रहता है? फोर्स है आपका लॉरेंस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो देख लेते हैं। तो फोर्स होता है आपका F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड B इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो V क्रॉस B, V यानी यहाँ पे VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही हम कंसिडर करेंगे। जो वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल उस कंडक्टर के थ्रू मूव हो रहा है, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो ये एक कंडक्टर है और चार्ज पार्टिकल आर मूविंग थ्रू द कंडक्टर। चार्ज पार्टिकल्स यानी कौन से पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू द कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में से पास हो रहे हैं, ठीक है। सो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन वी कैन बी गिवन बाय Q, F इज इक्वल टू Q VD क्रॉस B। सो अब ईच इलेक्ट्रॉन थोड़ा बोलना गलत हो जाएगा क्योंकि मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ चार्ज Q जो हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। और ये Q की जगह पे मैं बेसिकली Q अभी रहने देता हूँ, VD B साइन थीटा। अब Q के लिए मैं एक्सप्रेशन ये पुट कर लेता हूँ। सो I L अपॉन VD, Q की जगह पे I L अपॉन VD इंटू VD B साइन थीटा। तो ये VD कैंसिल हो जाता है और F जो मुझे मिलता है दैट इज I L B साइन थीटा। सो L B साइन थीटा की जगह पे आई कैन राइट एक्सप्रेशन I L बार क्रॉस B बार, यानी यहाँ पे हमें लेंथ को वेक्टर कंसिडर करना पड़ सकता है। और ये दिया भी है आपका जो इक्वेशन है यहाँ पे दैट इज़ 10.14। बट ये डिराइव करने से पहले उन्होंने क्या किया है कि दे हैव एज्यूम दैट मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स द रादर इट इज़ कमिंग आउट थ्रू द बोर्ड एंड चार्ज पार्टिकल आर मूविंग लाइक दिस, यानी बेसिकली करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाया है उन्होंने एंड दे हैव शोन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स यहाँ पे जो थीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री है और इसीलिए उन्होंने सिंपली आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे ILB इतना ही एक्सप्रेशन लिया है फोर्स के लिए। बट अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आर नॉट मूविंग, रादर द कंडक्टर इज नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस आपको ये एक्सप्रेशन पूरा कंसिडर करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा F इज इक्वल टू I L क्रॉस B। ये इक्वेशन आपको कंसिडर करना पड़ेगा। हियर वी हैव टू कंसिडर लेंथ एज वेक्टर क्वांटिटी और ये दिया है इक्वेशन 10.14 में। फोर्स की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन आई होप आपको समझ में आ गई। वाई फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो देखो अब मैं बता देता हूँ फोर्स की डायरेक्शन के मामले में। सो देखो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर आ रहा है। तो राइट हैंड की फिंगर्स में अगर टर्न करता हूँ फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड तो फिंगर्स ऐसे टर्न होती है और फोर्स की डायरेक्शन मुझे डाउनवर्ड दिखाई देती है। तो फिर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड क्यों दिखाई है? क्योंकि राइट हैंड स्क्रू रूल जब हम यूज़ करते हैं V क्रॉस B के लिए, सो इन दैट केस जो चार्ज पार्टिकल हम एज्यूम करते हैं वो चार्ज पार्टिकल हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिंग निगेटिव चार्ज, तो फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है, किसकी? चार्ज पार्टिकल की। करंट ऐसे जा रहा है, सो करंट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट ऐसे जा रहा है एंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, यानी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। सो राइट हैंड की फिंगर्स में वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में टर्न करता हूँ तो ये जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि हम जब राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करते हैं तो वो हम पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर चार्ज निगेटिव हो जाता है तो सिंपली डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी रिवर्स, बाकी कुछ भी नहीं होगा। आई होप बाकी ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस डेरिवेशन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। पहले हमने चार्ज डिराइव किया, चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट सेक्शन, कौन सा सेक्शन? ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो सेक्शन है जिसकी लेंथ L है,
वो चार्ज डिराइव किया, फिर हमने फोर्स का लॉरेंट्ज इक्वेशन यूज़ किया, क्यू वी क्रॉस बी, वेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू द कंडक्टर, जिसका एक्सप्रेशन हमें 11th की बुक में मिल जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था 11th का, उसमें ये शायद हमने डिराइव कर लिया है, तो देख लेना। सो क्यू वी डी बी साइन थीटा, और फिर ये एल बी साइन थीटा जो है इट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो वी कैन राइट दिस एज आई एल क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स वाई लेंथ इज टेकन एज वेक्टर क्वांटिटी। सो कोई भी डाउट है इस पूरे डेरिवेशन में तो आप पूछ सकते हो। आई होप यहाँ तक ये डेरिवेशन होता है। दूसरा जो पार्ट है इसी डेरिवेशन का है, इसी टॉपिक का है रादर, वो हम आगे कंसिडर कर लेंगे, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स के लिए सफिशेंट है, बट 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है ये डेरिवेशन। सो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।